छोटी छोटी चीजों में हम बहुत खर्चे करते हैं, बेटियों की शादी ब्याह में बहुत खर्चे करते हैं, लेकिन अगर वही खर्चा दहेज से हटाकर उनको तालीम देने में करें तो एक बेटी आने वाली नस्ल को पढ़ाने का काम करती है। आज के दौर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो शिक्षा, तालीम हासिल करना हमारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो सरकारी स्कूल है उनके हालात आपके हमारे सामने हैं। बिल्डिंगें हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं जा पा रहे। इसलिए हमारे आपके बीच में से सरवर भाई जैसे जिम्मेदार लोग जब ऐसा कदम उठाते हैं, आजकल सभी अपने रोजगार के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन अगर हम उस रोजगार के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए भी स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था बनाने की कोशिश करें तो इससे बड़ी इबादत मेरी नजर में कोई और नहीं हो सकती। आज हम इसीलिए, हमारा इलाका पीछे है कि पढ़ाई पे हमारा थोड़ा कम ध्यान है, तो ऐसे जिम्मेदार लोग जो समाज से निकल के समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा हमारे काम आने वाली है तो वह हमारे बच्चों की बढ़ोतरी, शिक्षा से हुई भी उनकी बढ़ोतरी और तालीम ही है। दीनी तालीम के साथ साथ स्कूली शिक्षा बहुत जरूरी है। जब हमें अपने अधिकारों का, हमारे बच्चों को अपने अधिकारों का पता नहीं होगा तो रोज हमारे साथ जैसे आज हालात चल रहे इसी तरह चलते रहेंगे। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि भूरा में भी एक स्कूल का निर्माण होने जा रहा है, उसमें भी आप सब सहयोग करें। सभी हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार लोग कोशिश कर रहे हैं और जितने स्कूल बनेंगे, जितने हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे, उतना ही आप और हम तरक्की कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजों में हम बहुत खर्चे करते हैं, बेटियों की शादी ब्याह में बहुत खर्चे करते हैं, लेकिन अगर वही खर्चा दहेज से हटाकर उनको तालीम देने में करें तो एक बेटी आने वाली नस्ल को पढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पर खासकर हमारे क्षेत्र में जो हमारे पास आंकड़े हैं तो लड़कियों के स्कूल से नाम कटने के आंकड़े बहुत बड़ी संख्या में है। तो सभी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, आप सबसे मैं एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज में सुधार करने की कोशिश करें, मेहनत करें। हमारी बहनें, बेटियां जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगी उतना ही आप लोगों का नाम रोशन होगा, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और मेरी बस यही दुआ है कि इस तरह के स्कूल हमारे इलाके में खुलते रहे ताकि एक एक बच्चा स्कूल जाने के लिए उसको दिक्कत ना हो, एक एक बच्चा स्कूल तक पहुंच सके। और ऐसे लोगों की, सरवर भाई जैसे लोगों की आपको और हमें मिलकर उनका सहयोग करना है, मदद करनी है और बच्चों को तालीम के राह पर चलाना है। मेरे वालिद साहब, उन्होंने मुझे इतनी शिक्षा दिलाई, वो यही कहते थे कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई में पीछे रह गया, वो कभी मेरे बच्चे पूरी करेंगे। तो आज जो मैं यहाँ आपके बीच में खड़ी हूँ, एक वो वक्त था जब मैं बिल्कुल अकेली थी। उस वक्त अगर कोई चीज, कोई तजुर्बा मेरे काम आया जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा तो वो सिर्फ ये था कि मेरी शिक्षा अच्छी थी, मुझे चीजों की जानकारी थी, मुझे किसी से डर के दब के बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अपने भी अनुभव से मैं यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ऐसी ताकत है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इतने झगड़े हमारे यहाँ होते हैं, भूलवाल साहब भी देखते हैं, जमीनों के, जायदाद के, आपसी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें ना कोई झगड़ा करके आपसे छीन सकता है, ना कोई आपको उससे वंचित कर सकता है अगर आपने ठान ली तो बस इसी ताकत को हमें अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के एक एक बच्चे और बच्चियों तक पहुंचाने का काम करना है। इसमें आप सबकी जरूरत है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पूरे एमएच कॉन्वेंट स्कूल की प्रबंधक कमेटी का कि इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऊपर वाला उन्हें खूब तरक्की दे और बच्चों की संख्या को बढ़ाए। आप सभी से दुआओं की दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।